बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब पूछते हैं, हज़रत मेरी एक बेटी है, मैं उसके रिश्ते के सिलसिले में परेशान रहता हूँ, कोई वजीफ़ा बताएं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस मसले को हल फरमाए और आपकी परेशानी दूर फरमाए। आजकल के दौर के अंदर बच्चियों की जो शादियों का और रिश्तों का मसला है, ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है और वालिदैन बच्चियों की शादी के सिलसिले में अक्सर परेशान रहते हैं और इस सिलसिले में बच्चियों की उम्रें बढ़ जाती हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। तो एक तो ये है कि आप जहन के अंदर ये बात रख लें कि तमाम मसाइल और तमाम परेशानियों को हल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो लिहाजा आपको अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तकवीनी असबाब भी इख्तियार करने चाहिए और इसके अलावा अल्लाह के साथ जोड़ और ताल्लुक़ पैदा करते हुए रूहानी असबाब भी इख्तियार करने चाहिए। तो रूहानी असबाब में नमाज का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुसलमानों पर सबसे पहले फ़र्ज़ है और क़यामत के दिन सबसे पहले उसी का हिसाब होगा। तो एक तो यह है कि आप पंजगाना नमाज पाबंदी से अदा करते रहें। दूसरा ये है कि वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी एक वजीफ़ा एक वीडियो के अंदर मैंने बताया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो में, तो आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, बहुत आसान वजीफ़ा है और आपने इसको जो है अपनी नमाज में, हर नमाज में सलाम फेरने से पहले एक मरतबा इस दुआ और इस आयत को पढ़ना है। ये आयत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सूरा फुरक़ान, कुरान पाक की एक सूरत है सूरा फुरक़ान। सूरा फुरक़ान की आयत नंबर 74 यानी 74 आयत नंबर है। इस आयत को आपने हर नमाज में सलाम फेरने से पहले दिल के अंदर ये नियत करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बेटी के मसले को, मेरी बेटी के शादी के मसले को हल फरमाए, तो इस नियत से आपने इस आयत को पढ़ना है एक मरतबा। ये आयत मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, फिर मैं एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इस आयत को आप जो है हर नमाज में सलाम फेरने से पहले जो है इसका एहतमाम करें, एक मरतबा इसको पढ़ें। तो 15 दिन की नीयत से आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले दिन आपकी इस परेशानी को दूर फरमा दें, लेकिन आपने इस वजीफ़े का 15 दिन एहतमाम करना है। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस परेशानी को दूर फरमाएंगे और आपकी बच्ची के रिश्ते का जो मसला है उसको हल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।